ओम नमो नारायणाय। सज्जनों, हम सभी के बीच में एक प्रश्न है कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए, जिनमें से पहला मार्ग कर्मयोग है। कर्मयोग ही वह मार्ग है जिसके माध्यम से आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से जुड़ते हैं और व्यक्ति की आत्मा जागृत होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेती है। कर्मयोग के माध्यम से जीवन के सभी उद्देश्य और उनकी गति को पूर्णभास कर लेती है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना है। कर्मयोग का तात्पर्य है कि जीवन के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए श्रेष्ठ कर्म करें। एक कर्मठ व्यक्ति के लिए कर्मयोग ही सर्वोपरि है। हालांकि यहाँ पर हर व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है। वह अपने अंदर की शक्तियों को नहीं जानता है, बल्कि व्यर्थ में अपनी शक्तियों को खो देता है। सज्जनों, कर्म करने वाले व्यक्ति को दुख जरूर मिलता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कर्म करता है तो जिसके प्रति कार्य करता है वह उसको उसके बदले में कुछ कार्य करेगा। ऐसे में कष्ट होना स्वाभाविक है ना। इसीलिए मनुष्य इस दुख और भय के कारण कर्म करने से दूर भागता है। देखिए सज्जनों, कर्म योग सिखाता है कि आसक्ति रहित होकर कर्म करें। एक कर्मयोगी कभी भी कर्म का त्याग नहीं करता है और वह कर्म फल को त्याग देता है, अर्थात बिना फल के कर्म करता रहता है, जिसके कारण वह दुखों से मुक्त हो जाता है। वह किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, जिससे चिंता रहित हो जाता है। सज्जनों, कर्मयोगी कर्म करता रहता है, उसे किसी प्रकार के सुख दुख, लाभ हानि, संयोग वियोग, जय पराजय की कोई अपेक्षा नहीं रहती है। तो वह इस संसारिक मोह माया से विरक्त हो जाता है और ब्रह्म में विलीन हो जाता है। उसके निष्काम कर्म ही ईश्वर के लिए समर्पित हो जाते हैं। और कर्मयोगी कभी भी वासनाओं या अतृप्त आत्माओं का संग नहीं करते। इसीलिए वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। सज्जनों, कर्मयोग क्या है, भगवान को कैसे पाए, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय को लेकर हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ओम नमो नारायणाय।